नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा स्माइल प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्कूल में एडमिशन कराना बच्चा का ऐसा लगता है कि चांद पे जाना आसान है, नासा में ट्रेनिंग लेना भी आसान है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का, मियाँ बीवी का, दोनों कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मोटी सैलरी है, लेकिन साहब एडमिशन करवाना इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, मैं कहता हूं साहब बड़ी टेढ़ी खीर है। आदमी माथा पीट के रह जाता है, कहता है अच्छा होता कि बच्चे ना होते। फिर कहता है अच्छा होता शादी ना होती। ना शादी होती ना बच्चे होते। पंजाबी में एक शब्द आता है ना, स्यापा। ना वो स्यापा पड़ता एडमिशन का, और फिर वो वाहियात किस्म के स्कूलों में एडमिशन कराने का चक्कर। देख लीजिए, ये व्यथा है। और आज तो साहब उसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे यंग कपल बेचारे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड परेशान, कहता है बैंक बैलेंस चेक कर रहा हूं, पता नहीं कल ये कैसे एवापोरेट हो जाए, एल नीनो की तरह सारा तालाब सूख जाए और मेरे पास खाली पासबुक रह जाए और पैसा गायब। अब साहब प्ले स्कूल का इंटरव्यू है, चिंटू उनका 3 साल का हुआ, लेकिन साहब वो कहते हैं उसका रिज्यूमी लिख के भेजो। रिज्यूमी? भाई नौकरी के लिए आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहते हैं उसका रिज्यूमी सुंदर पिचाई, जो गूगल का एसईओ है उससे बेहतर होना चाहिए। कहता है यार 3 साल के बच्चे का रिज्यूमी, हस्बैंड बेचारा क्या कहता है, क्या लिखेंगे यार? वो दीवार पे थूक रहा है, वो मिट्टी खा रहा है, वो बिना वजह वो ना रो रहा है, पलसेटियां मार रहा है। क्या लिखूं उसका रिज्यूमी में? मैं क्या ये लिख दूं कि वो अपना बिल गेट्स बन गया है? आए क्या ट्रेजेडी है। जा कह रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल कॉस्मिक स्कूल में। भाई साहब, माता पिता को चिंता है, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेगा? बीवी कहती है बड़ा होकर रील्स बनाएगा, और क्या करेगा? जैसे बाकी लाखों बना रहे हैं तो ये भी बनाएगा। भाई बच्चा पैदा करने का मतलब है कि फाइनेंशियल डिसास्टर, अघोषित वित्तीय आपदा आ गई है। पुराना जमाना अच्छा था, बच्चे होते रहते थे, स्कूल जाते रहते थे, 10 पैसे 20 पैसे का स्कूल था, पता नहीं लगता था बच्चे कब पड़ गए साहब। अब तो शादी ना करो, कुंवारे रहो और सुखी रहो। खैर साहब रोते पीटते पहुंच गए, टेंशन के साथ में, सारी रात नींद नहीं आई। स्कूल में पहुंचे तो ऐसा लगा कि जैसे कोई 5 स्टार होटल में हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। ऐसा लगा किसी, क्या कहते हैं कि एक शानदार होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गए और पीछे एक हल्का हल्का संगीत बज रहा है। क्या बात है। एक बढ़िया पेंटिंग लगी हुई है, काफी महंगी होगी। तो ऐसा लगता है जैसे जितनी महंगी होगी उतने में तो हमारा 2 बार का यूरोप का ट्रिप हो जाए भाई। ओहो। अब वाइफ कहती है अब यहां पर फिक्रमंदी मत दिखाओ, कोट का बटन बंद करो और चलो। अब देखिए सामने से आते प्रिंसिपल साहिब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर नॉलेज हब। नॉलेज हब? चिंटू 3 साल का नॉलेज हब में? कहता है हमने चिंटू का आपके प्रोफाइल देखा, ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा डाउन है। हस्बैंड बेचारा कहता मैम अभी तो उसने बोलना शुरू किया है, परसों उसने मम्मी की जगह पॉटी बोल दिया। बेचारे की ग्रास्पिंग पावर कहां से आ गई इसमें? प्रिंसिपल हंसते कहती है यू आर सो ओल्ड स्कूल। हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को कोडिंग करना सिखाते हैं। कोडिंग समझते हैं ना आप करते होंगे ना, आपके प्रोफाइल में लिखा है। और मंडारिन भाषा सिखाई जाती है, यानी कि चाइनीज भाषा सिखाई जाती है। क्या आपके चिंटू को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ जी है, बहुत इंटरेस्ट है। घर के सारे रिमोट तोड़ देता है वो, पूरा इंजीनियरिंग बन जाएगा। ओहो चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी डोनेशन की बात कर लेते हैं। मैंने कहा डोनेशन? कहता मेरे पास स्कूल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, सीड मनी। हस्बैंड कहता है कितना जी? सिर्फ 25 लाख रुपए। 25 लाख? कहता मैम इतनी तो मेरी सैलरी है, टेक होम सैलरी इतनी तो मेरी नहीं, ये 25 लाख नॉन रिफंडेबल। आप सोचिए, आप अपने बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं?
25 लाख? इतने में तो मैं बच्चों को एस्ट्रोनॉट बना सकता हूँ नासा भेज के, का खा गा घा सिखाने के लिए, एबीसी सिखाने के लिए। इतने में तो नया बच्चा गोद ले ले बंदा, जिसकी प्ले स्कूल की फीस मुफ्त हो जाएगी। प्रिंसिपल कहती है, चॉइस आपकी है सर, बाहर तो 200 माता पिता लाइन में खड़े हैं, किडनी बेचने को तैयार हैं, किडनी। चेहरा उतर गया भाई साहब पेरेंट्स का। कहता अच्छा चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो बताइए आपकी हॉबी क्या है। तो साहब हस्बैंड कहता है, हॉबी थी सर, है नहीं, फिल्में देखना, सोना, लेकिन जब से बाप बना हूं, हॉबी का मतलब है कि ओवर टाइम करना और घर में आके ताने सुनना। प्रिंसिपल बेचारी अपनी डायरी खोलती है, लिखती है, आपका तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत खराब है। फिर वाइफ से पूछती है, आप बच्चे को स्क्रीन टाइम से कैसे दूर रखती हैं। कहते फोन तो छूने नहीं देती उसको, आईपैड पे लला लला लोरी सुनाते हैं, और जब थक जाती तो टीवी ऑन कर देती हूँ, बाकी टाइम नो स्क्रीन। अच्छा अच्छा, वैसे अगर रात को 2 बजे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की मीटिंग रखनी पड़े तो क्या आप दोनों पेरेंट्स आएंगे। मैंने कहा रात को 2 बजे, यार उस वक्त तो चुड़ैल और चौकीदार जागते हैं, आम बंदा कहाँ जागता है। क्या कह रही है मैडम आप, चुड़ैल और चौकीदार जागते हैं रात को 2 बजे, भूतिया क्लास चल रही है क्या यहाँ पे। तो प्रिंसिपल कहती है, सर इसे ग्लोबल सिनर्जी कहते हैं, हम अमेरिका के टाइम जोन के हिसाब से चलते हैं। आपकी सैलरी स्लिप ठीक है, लेकिन हमें कॉर्पोरेट गारंटी चाहिए। कॉर्पोरेट गारंटी? मैम ये तो बैंक वाले यूज करते हैं, लोन के टाइम पे गारंटी चाहिए। आपका बच्चा बड़ा होके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ना जाने क्या क्या बनेगा, आप अभी से अपने सपने जगा लीजिएगा। कहता है मैम वो तो मैं देख रहा हूँ खुद कॉर्पोरेट में रह के, कितनी कॉर्पोरेट गारंटी है, आज नौकरी है तो कल का पता नहीं। वो आ गए ना एंथ्रोपिक, माइथोस और सारी चीजें, क्लॉड आ गया, मेरी नौकरी का नहीं पता आईटी में, मैं क्या करूंगा मैम। खैर जी, बाहर आते हैं, दोनों थोड़े से आंसू निकल रहे हैं, पता नहीं एडमिशन होगा नहीं होगा। दरअसल हस्बैंड कहता है, जो फीस स्ट्रक्चर दिया उसे देखकर मुझे लग रहा है कि चिंटू बड़ा होकर कमाएगा तो नहीं, पर हमें उम्र भर उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो वाइफ कहती क्या करें, बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या। कहते देखिए, दुनिया में 3 चीजें सबसे महंगी हैं। एक तो हमारे यहाँ पेट्रोल बड़ा महंगा है, गोल्ड बड़ा महंगा है, नर्सरी का एडमिशन भी बड़ा महंगा है। वही जमाना अच्छा था, टाट पट्टी में बैठ के पढ़ लेते थे, कलेक्टर बन जाते थे। बच्चा इसी बस में जब जाता है, 5 लाख या 25 लाख की डोनेशन देता है, उसके बाद लाखों रुपए की हर साल की फीस देता है, और फिर बड़ा कहता है मुझे तो यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगिंग करनी है। तो भाई साहब जो कुंवारे घूम रहे हैं ना, वो लोग ताने मारते होंगे, शादी कब कर रहे हो, वंश कौन बढ़ाएगा। दरअसल ये रोता हुआ चेहरा देख के कहेंगे, शादी मत करो, आजाद रहो, शादी करनी है तो कर लो, कुत्ते बिल्ली पाल लो। इंटरनेशनल स्कूल के संगल में फंस गए तो स्कूल वाले आपका खून नहीं चूसते, ये आपकी आत्मा ईएमआई पर ले लेते हैं। भाई साहब ये हाल है हमारे चिंटू के एडमिशन का, ये मिडिल क्लास फैमिली का बात है। बाकी आपकी मर्जी। वैसे ये एक बड़ा कारण बन गया रियलिटी में कि आजकल लोग शादी करने से भी पीछे हट रहे हैं, और बच्चे कहते नहीं यार, नो किड्स प्लीज, ये भी एक फैशन है। खैर साहब, स्कूल का एडमिशन, नासा में जाना आसान है, वाटन में और हार्वर्ड में एडमिशन लेना आसान है, सस्ता पड़ेगा। बच्चे का नर्सरी में एडमिशन, तौबा तौबा, स्माइल प्लीज।